अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग होते हैं। यहाँ सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर भी शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग होती है। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर शमशान का भस्म लगाते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहते हैं। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि के कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, सब कुछ मानने वाला, सर्वव्यापी यानी सब जगह पर फैला हुआ और सब सर्वशक्तिमान है, यानी कि सबसे शक्तिशाली शिव ही है, जिसे ये अपना सब कुछ और सबसे बड़ा सर्वोच्च मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरियों को मृत्यु का कोई भय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर वे मुर्दों के साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं। सबसे पहले अघोरियों की उत्पत्ति काशी से हुई थी और तभी से ये मंदिरों में फैल गए। आइए जानते हैं ऐसे कुछ मंदिरों में जो अघोरी तंत्र साधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अघोर कुटी नेपाल। नेपाल के काठमांडू में स्थित यह अघोर कुटी सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। कहा जाता है यह स्थान भगवान राम के अनन्य भक्त बाबा सिंह द्वारा बनाया गया है। तब से अब तक यह कुटी अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नंबर दूसरा है काली मठ। काली मठ उन शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती का पिंड गिरा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यात्रा करने के बाद कई अघोरी अंत में यहां आकर बस जाते हैं। नंबर तीसरा है तारापीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रामपुराहट में बना यह छोटा सा मंदिर या व्यापक रूप से तांत्रिक मंदिरों के रूप में जाना जाता है। देवी सती को यहाँ तारा देवी के रूप में पूजा किया जाता है। इसके बगल में स्थित शमशान घाट कई तांत्रिक अनुष्ठानों और अघोरियों का घर है। कहा जाता है कि साधक बाम खेपा पागल संत यानी इस मंदिर में पूजा करते हैं। उन्होंने शमशान घाट में रहकर कई योग और तांत्रिक कलाओं का अभ्यास किया था। तब से इस अघोरी तंत्र मंत्र ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते हैं। कपालेश्वर, मदुरै। यह मंदिर अघोरियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पास एक आश्रम है जहां अघोरियों के सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। चित्रकूट। भगवान दत्तात्रेय त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के रूप में ही यहाँ उपस्थित हैं और त्रिदेव का जन्म यही हुआ था। कहा जाता है कि किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और नगर इधर उधर भटकने लगे थे। ऐसे में सच्चे आत्मा की तलाश करने के लिए अंत में अघोरी बन गए। उन्होंने वेद और तंत्र को मिलाने में मदद की थी। कई अघोरियों यहाँ उनसे प्रार्थना करने के लिए और दर्शन करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता काली घाट के पास स्थित है। देवी सती की मृत्यु के बाद उनके बाएं पैर की 4 उंगली इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए मोक्ष पाने और तांत्रिक साधना करने के लिए यहाँ अघोरी आते रहते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।